हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवरदीन जानकी माता अर्थात 8 सिद्धियों एवं 9 प्रकार की विशिष्ट निधियों को प्रदान करने का माता जानकी से वरदान प्राप्त सदैव अजर अमर हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के सभी कष्टों को क्षण मात्र में दूर करने वाले हैं। कहा जाता है कि जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी अवश्य किसी न किसी रूप में उस कथा को सुनने आते हैं। भक्तों, हनुमान जी ने एक रक्षक तथा एक परम भक्त के रूप में जो चरित्र निभाया है उसको सुनकर हर कोई भाव विभोर हो उठता है। अपने आराध्य श्री राम के आदेश का पालन ही तो है कि बजरंगबली कलयुग में स्वयं भक्तों के कष्टों को दूर कर उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अपने वचन को सर्वोपरि रखने वाले हनुमान जी महाराज ने ऐसा ही एक वचन कई वर्षों पूर्व एक भक्त को भी दिया था, जिसके फलस्वरूप हनुमान जी को स्वयं उस स्थान पर प्रहरी के रूप में विराजित होना पड़ा। हमारे कार्यक्रम से जुड़े सभी भक्तों को तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं उसी स्थान के जहां हनुमान जी वचनबद्ध होकर स्वयं आज भी विराजित हैं, और वो स्थान है उत्तराखंड में स्थित सिद्धबली धाम मंदिर। उत्तराखंड के पौड़ी क्षेत्र में कोटद्वार नगर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर नजीबाबाद बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर खो नदी के तट पर स्थित श्री सिद्धबली हनुमान मंदिर एक अति प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिर है, जो पौराणिक सिद्ध पीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। माना जाता है कि इस पवित्र धाम में जो साक्षात भगवान शिव जी द्वारा धारण, जिस पर स्वयं शिव जी निवास करते हैं, अपने आप में पूजनीय है। लगभग 40 मीटर ऊंचे टीले पर स्थित होने के कारण इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिकता के साथ आसपास फैले प्राकृतिक सौंदर्य की भी सुखद अनुभूति होती है। यहाँ की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार जिन भक्तों की भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वे भक्त मंदिर में भंडारा करवाते हैं। हनुमान जी के इस मंदिर की मान्यता इतनी प्रसिद्ध है कि अभी से मंदिर में भंडारा करवाने के लिए 2025 तक की बुकिंग हो चुकी है। बजरंगबली के इस पौराणिक मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण में भी है। श्री सिद्धबली बाबा के दर्शन को देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की यहाँ भारी भीड़ होती है। मंदिर में प्रसाद के रूप में गुड़, बताशे और नारियल विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। मंदिर के पास ही स्थित भोग प्रसाद पूजा सामग्री की छोटी छोटी दुकानों से पूजा सामग्री लेकर मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते हैं। मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करते ही सामने मंदिर के सुंदर गर्भगृह के दर्शन होते हैं, जहां हनुमान जी महाराज की प्राचीन, सुंदर एवं भव्य प्रतिमा विराजमान है। बजरंगबली की ये प्रतिमा इतनी जीवंत प्रतीत होती है कि संकट मोचन के इस रूप के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठते हैं तथा अपने सभी दुखों एवं कष्टों को बाबा के समक्ष प्रकट कर उनकी कृपा दृष्टि एवं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। गर्भगृह की सुंदर चमकीली दीवारों पर हनुमान जी एवं भगवान श्री राम की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। मंदिर परिसर की दीवारों एवं छत पर आकर्षक रंगीन चित्रकारी की गई है। चारों ओर भगवान भोलेनाथ एवं श्री राम जी की विभिन्न लीलाओं को दीवारों पर सुंदर चित्रों द्वारा सजाया गया है। परिसर में मुख्य मंदिर के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी विराजित हैं। एक और महादेव का मंदिर भी बना हुआ है। भक्तगण यहाँ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहीं पर एक और नाथ संप्रदाय द्वारा स्थापित धुनी भी वर्षों से आज भी निरंतर प्रज्वलित है। ये गुरु गोरखनाथ जी की अखंड धुनी है।
कलयुग के पाँचवें छठे युग में जब वो उत्तराखंड में आए थे तो उन्होंने यहाँ पे धुनी रमाई थी और काफ़ी सालों तो यहाँ पे धुनी रमी, भक्तों का कल्याण होता रहा, वो लोगों को बबूती लगाते रहे। आज उस परंपरा को हम निभाते हैं। सुबह शाम बाबा का आह्वान होता है, उसके बाद बाबा का रोड बनता है यहाँ पे जो बाबा को चढ़ता है ऊपर, बाबा का आह्वान होता है। सुबह शाम हम इस परंपरा को निभा रहे करते हैं, हम इसको रमाते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी को बजरंगबली जी के दर्शन हुए थे और वही एक सिद्ध पुरुष थे, वो बलि थे, तो यहाँ का नाम इसलिए सिद्ध बलि पड़ा। परिसर में एक स्थान पर पीपल के वृक्ष के साथ भगवान शनिदेव को भी विराजित किया गया है। यहाँ हर शनिवार श्रद्धालु शनिदेव को तेल चढ़ाने व उनकी पूजा अर्चना करने के लिए भारी भीड़ में आते हैं। इनके अतिरिक्त मंदिर परिसर में दुर्गा माता का भी मंदिर है तथा कुछ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी विराजित हैं, जिनकी भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर परिसर में एक अति सुंदर उद्यान भी है, जहां लगे फव्वारे शाम को रंग बिरंगी बत्तियों के साथ गिरते हुए अति रमणीय प्रतीत होते हैं। सिद्ध बलि बाबा के इस प्राचीन मंदिर की छटा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ आकर किसी की भी आत्मा यहाँ की धार्मिक, आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत हो जाती है। भक्तों, अगर इस पौराणिक सिद्धबली हनुमान मंदिर के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि आदि काल में मंदिर स्थल पर सिद्ध पिंडियां थीं। फिर 80 के दशक में मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। इसके बाद ही मंदिर का सुंदरीकरण हुआ। मंदिर से जुड़ी कुछ प्रचलित कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग में शिव का अवतार माने जाने वाले गुरु गोरखनाथ जी को इसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त हुई थी, जिस कारण उन्हें सिद्ध बाबा भी कहा जाता है। गोरख पुराण के अनुसार गुरु गोरखनाथ के गुरु मछेंद्रनाथ पवन पुत्र बाबा बजरंग बली की आज्ञा से त्रिया राज्य की शासिका रानी मैनाकनी के साथ गृहस्थ जीवन का सुख भोग रहे थे। जब गुरु गोरखनाथ को इस बात का पता चला तो वे अपने गुरु को त्रिया राज्य से मुक्त कराने के लिए चल पड़े और फिर इसी स्थान पर बजरंग बली महाराज ने रूप बदलकर गुरु गोरखनाथ का मार्ग रोक लिया, जिसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब दोनों में से कोई पराजित नहीं हुआ तो हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए और गुरु गोरखनाथ से वरदान मांगने को कहा, जिस पर उन्होंने हनुमान जी से प्रहरी के रूप में यहीं विराजमान हो जाने की प्रार्थना की थी। तब से हनुमान जी वचनबद्ध हो इसी स्थान पर विराजित हो गए। सिद्ध बाबा द्वारा विराजित की गई बजरंग बली की विशाल पाषाणी प्रतिमा के कारण इस स्थान का नाम सिद्ध बली पड़ गया। आज भी ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी प्रहरी के रूप में भक्तों की सहायता को साक्षात रूप से यहाँ विराजमान हैं। मंदिर के निर्माण के संबंध में एक मान्यता ये भी है कि जब भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन था तो उस समय एक मुस्लिम सुपरिटेंडेंट जो कि अंग्रेजों के मुलाजिम थे, वे घोड़े से इस स्थान के आसपास दौरे पर थे। जैसे ही वो सिद्धबली समाधि के पास पहुंचे तो अचानक वो बेहोश हो गए और उन्हें एक स्वप्न आया जिनमें उनको सिद्धबली बाबा की समाधि पर एक मंदिर बनाने के बारे में कहा गया। फिर आसपास के लोगों को इस बारे में ज्ञात होने पर इस स्थान पर सिद्धबली मंदिर का निर्माण किया गया और तब से ये प्राचीन मंदिर अस्तित्व में आया। प्राचीन समय में यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में पौराणिक और शक्ति की महत्ता की वजह से श्रद्धालुओं ने इसे भव्यता प्रदान कर दी। भक्तों, सिद्धबली धाम मंदिर के द्वार दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक, फिर दोपहर 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुले रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। प्रथम मंगला आरती प्रातः 5:30 बजे तथा दूसरी आरती रात्रि 6:30 बजे होती है। मंदिर में होने वाली इन आरतियों के समय शंख, घंटे, घड़ियाल के अनहद नाद से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठता है। इस आरती का दर्शन यहाँ आने वाले भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति करवाता है। भक्तों,
हनुमान जी को समर्पित अगर इस प्राचीन सिद्ध बलि धाम मंदिर में उत्सव की बात करें तो यहाँ हर त्योहार, हर उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। विशेषकर हनुमान जन्मोत्सव, इस दिन दूर दूर से आए भक्तों की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है तथा रामनवमी के दिन यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। हर ओर दिए एवं सुंदर बत्तियों से पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठता है। इसके अतिरिक्त हर मंगलवार, शनिवार व रविवार को यहाँ धार्मिक भावना के साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी हजारों लोग दूर दूर से आते हैं और इस सुंदर अद्भुत मंदिर के आकर्षण में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भक्तों, यदि आप कोटद्वार उत्तराखंड में स्थित सिद्ध बलि धाम मंदिर के दर्शन करने आते हैं तो इस मंदिर के अतिरिक्त कोटद्वार स्थित सुखरा देवी मंदिर, सिंदूरा देवी मंदिर, नवदुर्गा मंदिर, संतोषी माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, गीता भवन मंदिर, बालाजी मंदिर के दर्शन तथा उत्तराखंड में ही आप पंच केदार, पंच बद्री दर्शन और चारों धाम की यात्रा भी कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप कोटद्वार उत्तराखंड में स्थित सिद्ध बलि धाम मंदिर के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप कोटद्वार स्थित सिद्ध बलि धाम मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती हैं। हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाती है। और अगर आप सिद्ध बलि धाम मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो कोटद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से आप ऑटो या टैक्सी द्वारा सिद्ध बलि मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से कोटद्वार उत्तराखंड में स्थित सिद्ध बलि धाम मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो कोटद्वार आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, अतः आप सरकारी या निजी वाहन द्वारा आसानी से मंदिर पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप कोटद्वार उत्तराखंड में स्थित सिद्ध बलि धाम मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें और हनुमान जी महाराज की कृपा का आनंद लेकर अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज की इस कार्यक्रम श्रृंखला को जय बजरंग बली के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली श्रृंखला में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार। इति शुभम।